कहते हैं अवाम हुक्मरानों का अक्स होते हैं और हुक्मरान अवाम का, या फिर जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर नई आने वाली हुकूमत करप्शन और लाकानूनियत के नए बाब रकम करती है, लेकिन अवाम भी फ्रॉड और धोखाधड़ी में हुक्मरानों से किसी तौर कम नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं सज्जाद सलीम। नाजरीन, हुक्मरानों की सियासी शोबदाबाजियां एक तरफ, हमारी आवाम भी अपनी बिसात के मुताबिक धोखेबाजी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आज ऐसी ही एक धोखेबाजी की मुनफरिद मिसाल होने जा रही है बेनकाब। एक ईमेल के जरिए खुफिया ऑपरेशन की टीम तक इत्तला पहुंची कि सरजानी टाउन के इलाके में एक खातून बाजी के नाम से मशहूर हैं और उनकी करामत ये है कि वो अपने मुरीदों को कोई भी दी हुई सोने की चीज डबल करके वापस लौटा देती हैं। ये एक हैरानकुन और समझ न आने वाली बात थी और कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई के किसी न किसी पहलू को छुपाया जा रहा था। इसकी तलाश के लिए खुफिया ऑपरेशन की टीम रवाना हुई। सबसे पहला मरहला जिससे हर खुफिया ऑपरेशन के आगाज में होता है, यानी सबूत हासिल करना। लेकिन इस ऑपरेशन के पहले मरहले में खरीदा गया सोना। इलाके में मौजूद अपने मुखबरों की मदद से इन बाजी नामी आमला तक हमारी टीम पहुंची और फिर हुआ खुफिया ऑपरेशन का आगाज। इस ऑपरेशन के लिए हमारी एक नुमाइंदा को इन बाजी नामी आमला के पास भेजा गया ताकि वो होने वाले तमाम मामलात का खुफिया कैमरे की मदद से जायजा ले सके। साथ में नुमाइंदा को एक अदद सोने की अंगूठी भी दी गई ताकि अगर मौका हो तो ये अंगूठी बाजी नामी इन आमला से डबल करवाई जाए और देखा जाए कि क्या वाकई वो खातून इस दर्जे की करामत भी रखती हैं या ये बातें सिर्फ मशहूर हैं और उनके नाम से मौसूल की जाती हैं। इलाके में मौजूद हमारे मुखबरों के मुताबिक यहाँ तमाम आबादी पुरअमन थी और किसी किस्म के खतरे की बात नहीं थी। बाजी से तो आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से आई हूँ, करीब से आई हूँ, बाजी से काम कर थोड़ी परेशान हूँ। ईमेल और इलाके में मौजूद खुफिया मुखबरों की इत्तला के मुताबिक सोना डबल करवाने बाजी के यहाँ हर जुमेरात को महफिल रखी जाती थी। हमारी नुमाइंदा जब बाजी नामी आमला के आस्थाने पहुंची, जो कि एक घर में मौजूद था, वहां पहले से चंद खवातीन और भी मौजूद थीं और मिलाद की महफिल जारी थी और अपनी गद्दी नुमा जगह पर मौजूद थी बाजी, जो अपनी हैसियत में सदर महफिल की तरह गद्दी संभाले बैठी थी। डालो डालो नबी पर फूलों के हार, डालो डालो नबी पर फूलों के हार। या अल्लाह, जो लोग इस आस्थाने में इस महफिल में आए हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। उनकी सारी मुश्किलात को दूर फरमा, आमीन। माहौल के लिहाज से ये एक मुनासिब जगह महसूस हो रही थी, जहां मिलाद के बाद बाकायदा दुआ हुई और फिर लंगर का भी एहतमाम था। इस दौरान काफी देर हो चुकी थी, लेकिन हमारी खुफिया नुमाइंदा कुछ फासले पर मौजूद प्रोग्राम प्रोड्यूसर को अपनी खैरियत से SMS के जरिए आगाह कर चुकी थी। इसीलिए हमारी नुमाइंदा इसी बाजी के आस्थाने के बारे में मजीद जायजा लेने के लिए वहीं रुकी रही। बेटा, आप किस लिए आई हो यहाँ पर? बाजी मैं बहुत सी परेशानियाँ अपनी लेकर आपके पास आई हूँ। अच्छा बेटा, क्या परेशानी है आपकी बेटा? बाजी मेरे शोहर की जॉब नहीं है
ठीक है बेटा, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बेटा, परेशान मत हो बेटा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह के खजाने में किसी किस्म की कमी नहीं है। कुछ देने के लिए नजराना लाई हो अल्लाह की राह में? बाजी अभी तो नहीं लेकर आई। बेटा नजराना नहीं लेकर आई हो? बाजी अभी ठीक तो है मेरे बेटा, पास कुछ अभी आप लंगर खाओ, फिर हम बैठकर बात करते हैं। अल्लाह आपकी सारी परेशानी दूर करेगा। दुआ करो, बस दुआ करो अल्लाह से। इंशाल्लाह। बाजी इसकी सास बहुत तंग कर रही है इसे। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखो। हमने जो बाजी के घर में लंगर खाया है उसका अल्लाह पाक इनको अजर दे, सवाब दे और इसमें बरकत अता फरमाए। इस दौरान जब लंगर खत्म हुआ तो तमाम खवातीन को दूसरे कमरे में चले जाने को कहा गया। इस आस्ताने में दरवाजा खोलने वाली लड़की तमाम मामलात को संभाले हुए थी, दरवाजा खोलने से लेकर लंगर तक और फिर लंगर के बाद। चले फिर आ जाए उस कमरे में कि थोड़ी देर के बाद बाजी के पास हाजिरी आ जाएगी। हाँ आप जाए उधर कमरे में। इस लड़की ने तमाम खवातीन को साथ ही मौजूद एक दूसरे कमरे में जाने को कहा और खुद वो बाजी के साथ इसी आस्ताने वाले कमरे में चली गई, जहां इस लड़की से कहने के मुताबिक बाजी पर हाजिरी आने का वक्त हो चुका था। इस बीच हमारी नुमाइंदा ने मौका गनीमत जानते हुए वहां मौजूद एक खातून से इन बाजी के बारे में दरियाफ्त किया। इन खातून ने बाजी की करामात के मुताबिक क्या बताया, खुद ही सुन लीजिए। और ये जो सोना डबल होता है, क्या ये सच में होता है? हाँ, बाजी को एक जुमेरात दो तो दूसरे जुमेरात को 2 चूड़ियाँ करके देती हैं, 2 कड़े करके दे देती हैं। इन खातून का अकीदा बाजी नामी आमला पर बहुत पुख्ता था और इनकी बातों से यही मालूम हुआ कि ये बाजी बहुत पहुंची हुई हैं। थोड़ी ही देर बाद इसी लड़की ने आस्ताने वाले कमरे का दरवाजा खोला और एक खातून को बाजी के पास अंदर जाने को कहा। बाजी पे हाजिरी आ गई। सुनो, मुझे भी जल्दी बुलवा लो, इसलिए कि मेरे बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। अभी मैं बाजी से पूछ के बताती हूँ। हाँ, बुला लेंगी बाजी, जल्दी बुलाती हैं, किसी को इंतजार नहीं करवाती हैं। अभी हाजिरी आई ना, जल्दी जल्दी बुलाएंगी। अच्छा। हाँ। दूसरी तरफ हमारी नुमाइंदा ने वहां मौजूद लड़की से बहाना बनाया कि उसको जल्दी जाना है। दरअसल खुफिया कैमरे के इस सारे मामले की रिकॉर्डिंग ही असल सबूत था और 1 घंटे से ज्यादा खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग हासिल करना मुश्किल काम था और हमारी नुमाइंदा को अब तक तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। तो ये नजराना कितना देना होता है? 1-2 हज़ार रुपये भी दे दो, तुम्हारे पास जो है कुछ सोने की चीज़ हो वो दे दो। बाजी तुम्हें 2 करके देती हैं हर चीज़ को। इस जुमेरात 2, अगली जुमेरात को 2 होता है, फिर घर में रख दो कहीं पर, फिर बरकत ही होती रहती है। आ जाए आप, बाजी बुला लो। मौका गनीमत हुआ और इजाजत मिल गई। यूं हमारी नुमाइंदा आस्ताने वाले कमरे की जानिब आगे बढ़ी, जहां बाजी पर हाजिरी मौजूद थी और एक अकीदतमंद भी उनके पास अपना मसला बयान कर रही थी। इस आमला बाजी पर हाजिरी आने के बाद क्या कैफियत तारी थी, जानिए एक वक्फे के बाद। अल्लाह जा तू बेटा, इधर आ, मैं तुझे दम करूंगी। बहुत काम का दासी मैं घर से चली जाती सब। वो सही हो गया? हाँ बेटा, सब अच्छा हो जाएगा। अल्लाह की राह में नजराना दो, ना मुझे कमा के देता बेहतर सही। करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। सही हो जाएगा। हाँ बहुत मारदा है। बस अल्लाह की राह में दो, हाँ। अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह सब ठीक करेगा। अल्लाह हर बंदे की मुश्किल दूर करेगा। बस अल्लाह की राह में दो। ये नजराना दे के लेकर आई हूँ मैं। अच्छा बेटा, हाँ, मेरे से दम भी करे। ठीक है बेटा। बाजी पर हाजिरी मौजूद थी और उनके चेहरे पर एक चादर डाल दी गई थी। हमारी नुमाइंदा के आस्ताने वाले कमरे में दाखिल होने से पहले ही एक और हाजतमंद वहां मौजूद थी। कुछ देर के बाद बाजी ने अपनी इस मुरीद खातून पर फैज़ जाहिर किया और उसे 2 चूड़ियां अपनी गद्दी के तहों से निकाल कर दी। ये डबल हो गई।
हाँ, इसमें से एक बरकती चुनी है। अच्छा और एक आपकी अपनी। ठीक। एक पहनना और एक हमेशा अपने पास रखना। मिलाद की महफिल, लंगर, मर्दों और खवातीन के लिए अलग अलग कमरे में पर्दे का ख्याल, कहीं भी कोई बात ऐसी काबिले एतराज नहीं थी कि जिसकी वजह से हम इन बाजी नामी आमला पर खुफिया ऑपरेशन जारी रखते। लेकिन हमारी भेजी गई खुफिया ऑपरेशन की नुमाइंदा ने जब आस्ताने वाले कमरे में बाजी से मुलाकात की तो दाल में कुछ काला नजर आना शुरू हो गया। बोल बेटा, क्या परेशानी है तेरी? बाजी, एक तो मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट। मेरी सास ससुर वो भी मुझसे बहुत झगड़ा करते हैं। मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना बच्चों की फीस दे सकती हूँ मैं। बहुत महीनों से फीस भी बच्चों की जमा हो गई। तो बाजी कुछ ऐसा करिश्मा कर दें कि मेरे सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। बेटा, तेरे पास कोई नजराना है अल्लाह की राह में देने के लिए? बाजी अभी तो नहीं है मेरे पास कुछ भी बेटा, कुछ भी। बाजी मेरा शो। तमाम बातें कर लेने के बाद बाजी ने हमारी नुमाइंदा से पूछा, क्या तेरे पास कोई सोने की चीज है? मौका बहुत मुनासिब था, इसीलिए हमारी नुमाइंदा ने फौरन अपने हाथ से वही सोने की अंगूठी निकाल कर दे दी जिसे इस मकसद के लिए दिया गया था। बाजी ये अंगूठी। ठीक है बेटा, अगले जुमेरात को आना और साथ में 1000 रुपए नजराना भी लाना। ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है बाजी, अगली जुमेरात को। जी बेटा, अगली जुमेरात को आना। अल्लाह, जा तू बेटा, इधर आ, मैं तुझे दम करूंगी। ठीक है बेटा, जा, अल्लाह देगा। इस तमाम कार्रवाई के दौरान काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए कुछ ही फासले पर मौजूद खुफिया ऑपरेशन के प्रोड्यूसर ने फैसला किया कि अपने किसी टीम मेंबर को इस बाजी के आस्ताने पर भेजा जाए। अगली जुमेरात को भी इसी टाइम पे? जी, वो बाजी टाइम की पाबंद है। चलो ठीक है, मैं अगली जुमेरात को आ जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। एक तरफ से हमारे टीम मेंबर बाहर आए तो दूसरी तरफ से खुफिया ऑपरेशन का टीम मेंबर बाजी के आस्ताने की तरफ बढ़ा और इस मकान का दरवाजा खटखटाया। उनके ऊपर से जो है ना हाजिर चलेगी, तो अगली जुमेरात को आइए ठीक 11 बजे पाबंदी से। अगली जुमेरात 11 बजे? जी। अभी थोड़ी ही देर पहले हाजिरी मौजूद थी और अब नहीं है। हैरत की बात थी। बाजी पहले तो हाजिर नहीं थी, वो उनके अंदर जो बाबा था, और बाद में वो हाजिर हो गई और मुझसे अंगूठी मांगी उन्होंने। मैंने अंगूठी दे दी तो कह रही अगली जुमेरात को टाइम से आना और आके तो जो बरकत वाली अंगूठियाँ होंगी 2 वो ले जाना। मैंने वहाँ पे लेडीज़ बैठी थी, उनसे पूछा तो वो कह रही हैं कि भाई 1-2 कर देती हैं चीज़ को। हाँ, वो मेरे साथ जो और लेडीज़ बैठी हुई थी मेरे साथ में, वो बैठी हुई थी, वो कह रही हैं 2 हो गई है मेरी। तो कह रही है 1 जुमेरात को 2, दूसरी जुमेरात को आके ले जाओ। वापस आने पर खुफिया नुमाइंदा ने क्या हालात बयान किए खुद ही सुन लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या बोला? इन्होंने कहा बाजी तो बैठी हुई है लेकिन हाजिरी भी नहीं आई इनसे। और ये अरे अभी तो हाजिर थी थोड़ी देर पहले। मैंने कह रही है आप नेक्स्ट जुमेरात को ना, अगली जुमेरात को अच्छा ठीक 11 बजे आप आ जाए। तो अंदर मर्द वगैरह भी थे? नहीं, अंदर जाने ही नहीं उन्होंने, गेट पे ही रोक के मुझे। अगली जुमेरात खुफिया ऑपरेशन की टीम इन बाजी नामी आमला के पास गई और फिर इसी नुमाइंदा को दोबारा बाजी के आस्ताने पर भेजा गया और बाकी टीम पीछे ही कुछ फासले पर मौजूद रही। अगली जुमेरात आ गई है और अब देखना ये है कि वाकई ये बाजी नामी आमिला जो है सोने को दुगना कर सकती हैं नहीं, क्योंकि हमारी नुमाइंदा ने जो दी थी इनको अंगूठी, आज जाके देखते हैं कि वो अंगूठी दुगनी हुई या वो 1 अंगूठी 2 अंगूठियाँ बनी कि नहीं। चलते हैं उन बाजी नामी आमिला के पास, दिखाते हैं आपको। जा रही है हमारी नुमाइंदा उस आमिला की आस्ताने पे। बताते चलूँ इसी गली के अंदर उसका आस्ताना है और यहीं पे जो है वो जा रही है अंदर। जुमेरात का दिन है, जा रही है उस अंगूठी को लेने के लिए जिसको दिया था उसने दुगना करने के लिए। नाज़रीन, मैं खुद बड़ा तजस्सुस में बड़ी मुश्किल से मैंने इंतज़ार किया जुमेरात का आया तो मैं देखूँ खुद कि कौन है जो है सोना दुगना करके दिखा रहा है।
नाज़रीन वो जा रही है हमारी नुमाइंदा उस आमिला के आस्ताने पे, अगली गली के अंदर उसका घर है, आस्ताना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं जुमेरात को आई थी ना, तो बाजी ने बुलवाया था। जी आ जाइए। वैसे अब इस बार मुकर्ररा वक्त से हमारी टीम कुछ देर से जानबूझकर आमला बाजी के आस्ताने पर पहुंची, ताकि सबूत वाज़ेह मिल जाएं और वक्त जाया ना हो। हमारी तैयारी के मुताबिक आमला बाजी को हमारी दी गई अंगूठी वापस ना करने की सूरत में आस्ताने में दाखिल होना था और मामलात ऑन कैमरा जानने थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारी टीम के सामने एक नया मरहला दरपेश होगा। सब ठीक हो जाएगा। अगली जुमेरात को इस बच्ची को लेकर आना और 1000 रुपए नजराना भी साथ मिलाना। आस्ताने में हमारी खुफिया नुमाइंदा की मुलाकात हुई आमिला बाजी से, जिन पर हाजिरी मौजूद थी। इसके बाद हमारी नुमाइंदा को बाजी ने अपनी गद्दी के तहों से 2 अंगूठियां निकाल कर दी। नजराना लाइए बेटा। जी बाजी लेकर आई। ये ले बाजी। इधर आ बेटा, इधर आ। लेकिन साथ साथ इस वक्त नजर के लिए भी आमला ने हमारी खुफिया नुमाइंदा से 1000 रुपए भी वसूल किए। इसी तरह 1000 रुपए बाजी हमारी नुमाइंदा के सामने एक और खातून से भी ले चुकी थी और 1000 रुपए पर इसरार भी किया था, क्योंकि हमारी नुमाइंदा ने पहली मुलाकात में ये बात भी की थी कि वो 1000 रुपए का इंतजाम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इन आमला बाजी ने 1000 रुपए जरूर लाने पर इसरार किया था। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अच्छा। सारी। अगर हमने नोटिस किया है कि ऐसे जितने भी आमिल या जादूगर होते हैं, इनके कारिंदे आसपास बड़े घूम रहे होते हैं जो हर आने जाने पर नज़र रखते हैं, इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम कर रहे हैं। हम करना पड़ेगा और भी कोई गलती की गुंजाइश है नहीं तो हमारी सारी मेहनत जो है जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से चल रही है वो ज़ाया हो जाएगी। तो बहुत एहतियात से और बहुत देखभाल के हमेशा की तरह करना पड़ेगा हमें ऑपरेशन भी। और देखते हैं नाज़रीन क्या रिजल्ट सामने आता है। हमारी नुमाइंदा पहुँच गई है अंदर सामिला के पास, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है, आवाज़ हम सुन पा रहे हैं। देखते हैं क्या गुफ्तगू होती है। अपने पास रखना हमेशा के लिए, और एक तू बेचकर अपनी सारी परेशानी दूर करना। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। बाजी ये दो हो गई। हक अल्लाह, अल्लाह की तरफ से बेटा। हक अल्लाह, हक अल्लाह। जा बेटा, तू अपनी परेशानी दूर कर, बस जा। अच्छा बाजी मैं चलती हूँ, मैं अगली जुमेरात को आऊँगी आपके पास। हक अल्लाह। अच्छा बाजी मैं चलती हक हूँ। अल्लाह, हक अल्लाह। आ जाइए आप आ जाइए। जब हमारी टीम के सामने खुफिया नुमाइंदा ने बताया कि इसे आमला बाजी ने 2 सोने की अंगूठियां दी हैं, तो हमारी हैरत की इंतहा ना रही। आ गई हमारी नुमाइंदा हमारी वापस आ गई है और चलिए इसको बिठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से ना। सोना डबल हुआ है, मैं खुद देख रहा हूँ। दोनों एक जैसी अंगूठियाँ, एक जैसी अंगूठियाँ दोनों बिल्कुल। बाकी हैरानी की बात है, एक अंगूठी दी थी, 2 वापस आई हैं सोने की। और क्या कहा इसने बाजी ने तुम्हें, और ऐसे वैसे लिए? हाँ उसने 1000 रुपया लिया भाई मुझसे। 1000 रुपये? हाँ क्या 1000 रुपये किस चीज़ के? उसने कहा था कि अगली जुमेरात को आओगी तो 1000 रुपये लेकर आना, नजराना है। और एक बात है, मिसाल के तौर पे एक बात है, इसने तो ये अंगूठी दी ना, डबल तो कर दिया ना उसने गोल्ड जो उसने कहा था। मतलब जो जिस बात का हमें सबको डाउट था कि यार सोना डबल नहीं कर सकती, मतलब डबल मेरे हाथों में है यार। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है, देखिए सेम है। लेकिन 1000 रुपए किस चीज़ के? अभी जो हमारी डिबेट हुई है नाज़रीन पूरी टीम की, वो ये कि इन अंगूठियों को चेक करवाया जाए, क्योंकि जो एक डाउट आ रहा है वो ये कि वो 1000 रुपये उन्होंने क्यों फीस रखी हुई अपनी। अगर वो इतनी करामती हैं, वो करामत रखती हैं अपने पास, तो वो 1000 रुपये क्यों ले रही हैं? इस चीज़ ने हम सबको डाउट में डाला। और अब हमने फैसला किया कि चलें उसी ज्वेलर के पास जहाँ से हमने रिंग खरीदी थी, और ये अपनी रिंग भी और दूसरी रिंग जो उन्होंने हमें दी है, ये दोनों उसको दी जाए और चेक किया जाए कि क्या रिजल्ट आता है इनका। हमारी टीम की मुश्किल उस सुनार ने किस तरह आसान की, जानिए एक ब्रेक के बाद। ये दोनों में से कोई भी हमारी रिंग नहीं है। ये आपसे खरीदी है, ये देखिए ना, ये रिंग आपसे हमारे से तो खरीदी है बिल्कुल, बाकी ये वो चीज़ नहीं है जो हमारे से गई थी।
नाज़रीन जीरो के शॉप पे पहुंचने वाले हैं, वहीं चल के कुछ राज हैं जिनके हमें जवाब चाहिए, क्योंकि समझ से बाहर है कि आज के दौर में कोई कैसे सोना दुगना करके दे सकता है, और अगर वो इतना फीसी सबीलिल्लाह काम कर भी रहा है, इतना बड़ा काम कर भी रहा है, तो वो 1000 रुपये किस चीज़ के ले रहा है। प्लान के मुताबिक जब आमला बाजी सोने की अंगूठी डबल करने में नाकाम हो जाती और कोई न कोई बहाना बनाती, इस सूरत में हमें रेड करनी थी। लेकिन जब ये अंगूठी के बदले 2 अंगूठियां दी गईं, तो रेड नहीं की गई और फैसला किया गया कि किसी सोनार से दोनों अंगूठियां चेक करवाई जाएं। जनाब, ये हमारे टीम मेंबर ने आपसे रिंग ख़रीदी थी, इनमें से कोई एक रिंग ख़रीदी थी, ये उसकी रसीद है। तो मैं ये चाह रहा हूँ, हमारी टीम ये चाह रही है कि आप इन 2 रिंग्स को ज़रा देखें और हमें बताएं कि इनकी कुल कीमत क्या हो। ये दोनों में से कोई भी हमारी रिंग नहीं है। ये आपसे ख़रीदी है, ये देखिए ना, ये रिंग आपसे हमारे से तो खरीदी है बिल्कुल, बाकी ये वो चीज़ नहीं है जो हमारे से गई थी, ये चेंज हो गई हैं। सेम अंगूठी है सर, जो आपसे उस दिन मैंने देखे हैं वही है बिल्कुल। नहीं, ये चेंज हो चुकी है, मतलब जो है ना, ये तोड़ के फिर इसको चेंज किया जाएगा। मतलब इसको दोबारा से बनाया है क्या? हाँ, अब दोबारा से बनाया गया किसी ने। मतलब ये जाली है, नकली है? नहीं, नकली भी नहीं है, बहुत कम कैरेट का है ये। ये है कि ये हमने जो दी थी वो 22 कैरेट की दी थी, और ये इस टाइम पे 9 कैरेट की है। 9 कैरेट्स उड़वा के या तो चेंज की गई है या कहीं से मतलब आपसे मिसगाइड हुआ, बाकी ये वो चीज़ नहीं है। कैरेट्स कम हो गए हैं उसके? कैरेट कम हो चुके हैं। हमने जो चीज़ दी थी वो 22 कैरेट की दी थी, बाकी ये इस टाइम पे 9 कैरेट की है। इनकी कीमत बताइएगा दोनों की। ये 6 ग्राम 900 है ये। इसमें जो इस टाइम पे जो गोल्ड है वो तकरीबन 5,500 रुपये का है। हमने तो आपसे तकरीबन 9,000 रुपये। ये भी 5,500 रुपये का भी इसलिए कि आपने हमारे से ख़रीदी थी, बाकी ये आपसे चेंज हो गई है। नाजरीन, ये मतलब ये क्या कैसा दुगना बना जाया है सोने को, मतलब ये इस तरह से डबल करके दिया जा रहा है सोने को। हम हैरान हैं। इस ज्वेलर शॉप से 2 हफ्ते पहले हमारा टीम मेंबर एक रिंग ख़रीद के गया था तकरीबन 9,000 रुपये की। उस बाजी ने उसको दुगना करके दिया हमें, लेकिन जब हम वापस आए हैं पता करने के लिए कि तो पता चल रहा है कि वो दुगना क्या बल्कि आधा करके वापस दिया है। 2 की शक्ल में अंगूठियां तो 2 बना दी हैं, लेकिन उसका सोना जो है, उसकी जो कीमत है वो आधा कर दिया गया। जैसा कि आपने सुना कि सोनार के मुताबिक इन दोनों अंगूठियों में सोने की मिकदार इंतहाई कम थी। इन दोनों अंगूठियों की कीमत इस एक अंगूठी के मुकाबले में आधी ही रह गई थी, और यही राज था उनका सोना डबल करने वाली आमला बाजी का। सुनार से इजाजत ली गई और फिर चलते हैं बाजी के पास अपने उसी नुमाइंदा को लेके और उनसे ज़रा पता करते हैं कि ये क्या घिनौना और क्या करामत वाली। तो अब सीधी सीधी बात है कि करामत जो है वो जो लोग करते हैं, जिनके पास ये अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ है, तो वो इतना ओपनली नहीं करते। वो गोशा नशीन लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। क्या नया तरीका इन्होंने ढूंढा है कि सोना डबल तो करके देती हैं, लेकिन उसकी जो खालिसपन होता है, जो कैरेट्स होते हैं, उसको इतना कम कर देती हैं कि वो आधी कीमत भी नहीं रहती। हमारी नुमाइंदा जा रही है उस गाड़ी के अंदर आगे, जो जाएगी हमारे लिए रास्ता हमवार करेगी, क्योंकि वो ख़वातीन है तो हम नहीं चाहते कोई बेपर्दगी हो। वो जाएगी, पहले बोलेगी कि जी हमारे कुछ दोस्त हैं, अजीज़ हैं, जो दम करवाना चाहते हैं आपसे, आप उन्हें आने दें। फिर हम जाएंगे, उनसे बात करें, ताकि उन्हें कोई बहाना ना मिले कि हमने बेपर्दगी कर दी, हमने कुछ ये कर दिया। इस हकीकत को जान लेने के बाद हमारी खुफिया नुमाइंदा को भी साथ लिया गया और खुफिया ऑपरेशन की टीम पहुंची इन्हीं बाजी के आस्ताने पर। उस वक्त शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी रेड का फैसला इसी दिन किया गया, क्योंकि सिर्फ एक रोज कबल ही जुमेरात के दिन सोना डबल करने वाली धोखेबाज बाजी से 2 अंगूठियां ली गई थीं। इस रोज हमारे अंदाजे के मुताबिक उनके मुरीदों का आस्ताने पर मौजूद होने का बहुत कम इम्कान था। ऐसी सूरत में इन धोखेबाज बाजी के राज उनके मुरीदों के सामने फाश करने में खतरा ये था कि कहीं उनके मुरीद इश्ताल में ना आ जाएं। इस वजह से एहतियात से काम लिया गया। खास सोने की चीज लेना और सोने के मयार और खालिसपन में इंतहाई कमी के बाद 1000 रुपए भी वसूल कर लेना, यही थी सच्चाई और सोना डबल करने वाली आमला बाजी की। हुक्मरानों की तरह वो भी मासूम अवाम को चूना लगा रही थी, और अब इस सूरत हाल में ये कहावत अंगूठी में नगीने की तरह बिल्कुल फिट बैठ रही थी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। परेशान
परेशान मत कीजिए, ये वक्त मेरी इबादत का है। आपसे पूछ के तो अंदर आए हैं। बेटा वो आप बीमार हो इसलिए मैंने बोला। अब ये कह रही हैं कि आप परेशान ना करें मुझे नमाज पढ़ने दें, इबादत करने दें। बेटा हम अल्लाह की राह में बैठे हैं, आप हमें तंग मत करो, जाओ आप यहाँ से। खुफिया ऑपरेशन की टीम को देखते ही थोड़ी बहुत मुजाहमत के बाद बाजी ने एक और अंदाजा अपनाया। बाजी बात तो कर लें, दम तो कर दें हम पे, अंदर आ गए हम। बेटा ये मेरा इबादत का वक्त है। अभी तो आपने कहा था कि अंदर आ जाएं। बाजी की नमाज और हमारा इंतजार बहुत ज्यादा तवील ना हो सका। हम आपसे परमिशन लेके अंदर आए हैं बात करने के लिए, और आपको इतनी शुरफा नहीं, आप जो कर रही हैं हमें पता चल चुका है उस चीज़ का। आप परमिशन लेकर अंदर जरूर आए हो, लेकिन आपने मुझे बिला वजह परेशान किया है। क्या हमने? हुक्म से अंदर आए हो। आपके हुक्म से? क्यों? अब मेरे हुक्म से जाओ। क्यों? जवाब दे दें पहले। नहीं, मैं आपको जवाब नहीं दे सकती, ये मेरी इबादत का वक्त है, आप जाओ यहाँ से। ये मुझे सोना डबल करवाना है आपने? आप जाएं इस वक्त। सोना डबल कर दें, 1000 रुपए भी ले लें। आप जाएं, इस वक्त मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर तो आप नजर ही नहीं आएंगी यहाँ पे। मैं यही हूँ, यही मेरा घर है। फिर बात कर लेना, आ गए, सोना डबल कर दें, 1000 रुपए ले लें। मुझे परेशान मत करें, आप जाएं यहाँ से। आप मेरे सवालों के जवाब दे दें, मैं चला जाऊंगा। आप इस वक्त मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। यार पुलिस को कॉल करना है यार, लेडीज पुलिस को बुलाओ, ऐसे बात नहीं कर रही है। क्यों आप पुलिस को यहाँ पर बुलाओगे? तो आप बात ही नहीं, वो पता चलेगा आपको। मैं जो भी करूँ, आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? हाथ से कर दो इनको, बात सुन नहीं रही, हाथ से कर लो, घुमा लो इनको। धोखेबाज बाजी आमला अपने तौर पर हमें झूठा साबित करने के लिए अपनी चर्ब जबान और खातिर दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी। नहीं सुनती सब आपकी बात। नहीं, अगर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना, तो अभी यहाँ पे पुलिस आएगी, पूरा आपका मोहल्ला देखेगा, आपकी सच्चाई सबको पता चलेगी। इस वक्त जाएं आपसे, आपको जो करना है करें, मैं भी देख लूंगी। जाएं आप इस वक्त यहाँ से। मुस्तकिल इल्जामात लगाने वाली उस आमला बाजी ने अपना गुनाह किस तरह कबूल किया, जानिए एक ब्रेक के बाद। आपने कभी नमाज पढ़ी है? आपने कभी अल्लाह की इबादत की है? कभी मजलिस में बैठे हैं? कभी महफिल में बैठे हैं? मैं फिलहाल तो आपको पता चले। फिलहाल सवालों के जवाब मुझे दे देना, मुझसे ना करें। तुम लोग जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा। मैं इस वक्त अल्लाह की हुजूरी में बैठी हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। आप तो हमें देख के अल्लाह की हुजूरी में बैठ गई ना, आपने तो हमें बुलाया अंदर। आपने हमें अंदर नहीं बुलाया अभी। आपने नहीं कहा कि आने तो दम करती हूँ मैं अंदर आया हूँ, दम करने के बजाय आप इबादत में लग गई अपनी। मैं इबादत करती हूँ, मैंने आपको बुलाया है। लेकिन इसकी वजह से बुलाया है मैंने। अच्छा, ये मुझे बस सवालों का जवाब है वो दे दें, 2-3 सवाल है, ज़्यादा नहीं है, आपके 5 मिनट लूँगा। इस तरह पुलिस आएगी, मोहल्ला देखेगा, बुरी बात है। अब बस सवाल का जवाब दे दें। ये अंगूठी इन्होंने दी थी आपको एक? जी दी थी मुझे। फिर आप ही ने इनको 2 बना के दी? जी बना कर दी। ये कैसे किया आपने डबल इसको? मेरे पास अल्लाह के वली हैं, जिसके जरिए मैं इसमें बरकत करती हूँ, ताकि लोगों की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। अच्छा। उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएं। वाह जी वाह। ये आप नहीं समझोगे। तो ये जो आपने 2 अंगूठियाँ इनको दी हैं जी, ये तो सोना ही नहीं है। ये है सोना। ये आप कैसे कह सकते हो ये सोना नहीं है? ये मैंने खुद दिए इनको। अच्छा हाँ, सोना है, सॉरी, लेकिन खालिस सोना नहीं है। ये खालिस सोना है। अगर इसके साथ आपने कुछ किया है तो वो आपकी गलती। इसके साथ हमने कुछ किया है। नाजरीन, हम यहाँ से लेके गए हैं, हमने चेक करवाया है ज्वेलर को, और उसने जो हमें कहा, अभी कह रही है हमने कुछ करवाया इस पे। यही नाजरीन इनके हथकंडे होते हैं कि जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो अगले पे डाल देते हैं। अभी हमसे कह रही हैं कि हमने इसके अंदर मिलावट कर दी, हालांकि हमने आपको रसीद दिखाई। ये वही रिंग है जो हमने ख़रीदी तकरीबन 8000 रुपये की, जब हम इसको दोबारा लेके गए हम, और ये आधी कीमत की भी नहीं रही, दोनों मिला के। अब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि जी हमने इनके इसके अंदर मिलावट की, इन्होंने नहीं की। अच्छा, मुझे अब सच एक बात का जवाब दे दें आप कि 1 हफ्ता अंगूठी आपके पास रही जुमेरात से जुमेरात तक, आपने इसको 2 कैसे बनाए ये बता दें। मैंने पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, अल्लाह के वली ने किया जो भी किया। 1000 रुपये लेती हैं आप? लेती हैं? हाँ। क्यों लेती हैं? नियाज के लिए, नजराने के लिए। आधा बनाती हैं आप इसको? नहीं। अभी आपने कहा हाँ। नहीं, मैं इसे नहीं बनाती। कौन बनाता है इसको? इसे अल्लाह के वली बनाते हैं। क्या तरीका होता है इसको? कहाँ रखती हैं आप? कहाँ से ले जाते हैं अल्लाह के वली? क्या तरीका क्या होता है वो बता दें। आप नहीं समझोगे। नहीं, हम कोशिश करेंगे समझने का, बताएं तो सही। इसको समझ क्या रात को सोते हुए तकिए के नीचे रखती हैं? आपने कभी नमाज पढ़ी है? आपने कभी अल्लाह की इबादत की है? कभी मजलिस में बैठे हैं? कभी महफिल में बैठे हैं? मैं फिलहाल तो आपको पता चले। फिलहाल सवालों के जवाब मुझे दे देना, मुझसे ना करें। और आप मेरे घर में बैठे हुए हैं, मुझसे सवाल करें तो मैं क्यों आपसे सवाल ना करूं?
नहीं तो मुझे जवाब तो दें, आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। मैं क्यों आपको किस चीज़ का जवाब दूं जो है ही नहीं? क्या है नहीं, मतलब आप नहीं मान रही हो इस बात को कि ये अंगूठी आपके पास थी? मैं नहीं मान सकती। ये अंगूठी आपने ये नहीं दी? अंगूठी मेरे पास थी, इसमें मिलावट मैंने नहीं कही है। किसने ये की आप है? मुझे फंसाने के लिए कर रहे हो। नाज़रीन, इन्होंने बिल्कुल सच कहा और सच किया बिल्कुल। इन्होंने कहा मैं सोना डबल करके दूंगी, एक अंगूठी को 2 अंगूठी बना के दूंगी। वही किया इन्होंने, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल उन्होंने किया। लेकिन जब हम सोनार की दुकान पे पहुंचे कंफर्म करने के लिए, तो जो तकरीबन 8,000 रुपये की हमने रिंग खरीदी थी, ये दोनों मिला के उसकी आधी कीमत भी नहीं बन रही है। अपने आप को सच्चा और खुफिया ऑपरेशन की टीम को कदम कदम पर झूठा साबित करने की कोशिश करने वाली ये खातून काफी देर तक अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुई और दूसरी तरफ अपने ऊपर हाजिरी लाने की कोशिश करती रही, जो एक ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं था। हाजिरी आ रही, हाजिरी नाज़रीन, हाजिरी आ रही है। जाओ बेटा जाओ, मुझे परेशान मत करो। ये तो पहले भी कह रही थी आप। आपको जो पूछना था मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं बताया? सब बता दिया। अब इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। ये- जाओ अब यहाँ से। ये तो बात तो पहले भी कह रही थी। हाजिरी कहाँ से आ गई आप पे? हाजिरी में क्या हो? हाजिरी में तो आप बिल्कुल वैसी बात कर रही हैं, बिल्कुल वही बात कर रही हैं जो पहले कर रही थी। हाजिरी तो नहीं आई आप पे। बेटा वो अल्लाह की तरफ से आती है। जब उन्हीं की चेली ने जो कदम कदम पर उनके साथ रही उनका पोल खोला तो तुमने देखा कभी हाजिरी आते हुए? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। बताओ, तुम्हें नहीं देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। शायद इस मरहले के लिए बाजी ने इस लड़की को तैयार नहीं किया था। इसके बदले बाजी लेकिन पूरी तरह तैयार थी। हमने जी सारी गलतियां कर ली हैं, हमने सोने में खोट मिलाई है, हम ज़बरदस्ती घुसाए हैं इस घर के अंदर, इस मकान में, और हमने इनकी साथी को जो है वो ख़रीद भी लिया है। बाजी जी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आपकी कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी झूठ के चलने की, आपकी कोई भागने की या किसी कोशिश की। इस सारी बहस के बाद एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया गया और वो कारगर साबित हुआ। या पुलिस को बुलाओ यार। पुलिस आ जाएगी। अच्छा चले जाए ना, जाए बाहर, जाए ना, आए बाहर, पुलिस खड़ी है, आ जाए, लेके आओ उसको बाहर, लेके आओ, लेके आओ, आओ आओ। जो बात करनी आप यहीं पर करें। आप तो बात ही नहीं कर रही ना, पुलिस करेगी आपसे बात। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, देखें आप खातून हैं, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आपने हमसे ताउन करना है, नहीं करना तो। इसके बाद बाजी ने अपनी तमाम धोखाधड़ी की दास्तान अपनी जुबान आसानी से बयान कर दी। ठीक है, ये कौन करता है? ये है एक जिससे मैं ये काम करवाती हूँ। अच्छा, क्या क्या कैसे करवाती हैं? ये मैं उनको देती हूँ कि आप इसमें से सोना निकाल कर इसके जैसी कम सोने की 22 ग्रेड का सोना है तो इसको 8 ग्रेड के सोने में बना कर दे दो, 2 बना कर दे दो। कौन है वो? ये एक सोनार है। हम जैसा कोई पहले कोई नहीं आया कि हमारा सोना खोटा हो गया, आधा हो गया? नहीं, कोई भी नहीं आया? नहीं, एक भी नहीं आया? नहीं। बाहर पुलिस है, उसको अंदर लाएं, आपने बाहर जाना है या हमसे बात करनी? बस मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। यकीन जानिए नाज़रीन, मुझे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है इनके ऊपर, इनकी इस बातों पे, क्योंकि जिस तरह से ये इनके झूठ पे झूठ अभी देखे हैं मैंने, और जिस तरह से इनकी चीज़ें मैंने सारी देखी हैं, तभी मुझे इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल मुझे तरस नहीं आ रहा है इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से कर रही हैं लोगों के साथ, क्या तरीका इन्होंने आजमाया था कि सोने को किस तरह से, सोने को सोने ही रहने देती हैं लेकिन उसमें से आधी कीमत जो है वो खा जाती है। क्या होशियारी है इनकी। और आसपास जो लोग हैं जो इतना नहीं समझते बेचारे, जो सोने को ले जाके वापस अपने सेफ जगह पे रख देते हैं कि जी हमारा सोना डबल हो गया खुशी के मारे, उनको ये पता नहीं कि उनका सोना आधा हो गया। दोबारा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दें। धोखाधड़ी, बेईमानी, रिश्वत और करप्शन, इन सारे जराइम में सिर्फ हमारे मुल्क के हुक्मरान और सियासतदान ही शामिल नहीं हैं, बल्कि बदकिस्मती से पूरी आवाम इसमें मुलव्वस है। हर कोई कहीं ना कहीं अपनी बिसात के मुताबिक बेईमान और करप्ट है। अगर हमें खुद को और इस आवाम को सुधारना है तो हमें अपने अपने गिरेबानों में झांकना होगा और इस ज़मीर की आवाज़ को सुनना होगा, और अगर ऐसा कोई नहीं करता तो उसके खिलाफ है खुफिया ऑपरेशन। जी नाजरीन, अगर आपके आसपास भी कोई जुर्म हो रहा है और आप उसे रोकने या ख़त्म करने की ताकत नहीं रखते तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए, हम करेंगे खुफिया ऑपरेशन। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।